हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है। तो इसमें जो पहला इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, क्या कैसे कैसे पार्लियामेंट में काम होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। द पार्लियामेंट In all democracies, an assembly of elected representatives exercise the supreme political authority on behalf of people। हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि हम डेमोक्रेसी होती ही क्या है, डेमोक्रेसी होती ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रूल है, मतलब लोगों का रूल। लोग खुद से रूल नहीं कर सकते तो वो किसी को अपने लिए इलेक्ट कर देते हैं। तो वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या बनाते हैं, इकट्ठे होके वो बनाते हैं पार्लियामेंट। इंडिया में उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अभी हम देख लेते हैं। सिंस द पार्लियामेंट प्ले द सेंट्रल रोल इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, सो लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट। जो पार्लियामेंट होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, वो बहुत ज़्यादा काम, मतलब सारा काम उन्हीं के अंडर होना होता है। तो इसलिए पार्लियामेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो हाउसेस जिसे हम बोल सकते हैं, टू हाउसेस। तो हमारे टू हाउसेस कौन से हैं? इन इंडिया देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं राज्यसभा, और एक है हाउस ऑफ पीपल जिसे बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, द लोकसभा, अब लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। द लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस। मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो हम वोट देने जाते हैं ना, तो हम जब वो वोट दे के आते हैं तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं हम उन्हीं को चुन के आते हैं। तो लोकसभा के मेंबर्स को हम ही चुन के भेजते हैं। ठीक है, तो ये लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू राज्यसभा बिकॉज ये जो होते हैं ये लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, और इसलिए ये डायरेक्ट आंसरेबल होते हैं लोगों को। ये लोगों को आंसरेबल होते हैं, कुछ भी काम करेंगे कुछ भी करेंगे तो इनको आंसर देना पड़ता है लोगों को डायरेक्ट, तो इसलिए ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है द राज्यसभा। द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, और इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। मतलब जो जैसे एमएलएज होते हैं ना, तो उन एमएलएज के बीच में आपस में वो वोटिंग करते हैं और आपस में ही चुन के किसी को राज्यसभा के लिए भेज देते हैं। उसमें जनता का कोई रोल नहीं रहता, ये इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, तो इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है ताकि जिससे वो अपने स्टेट के हित का ध्यान रख सके। जो भी उनका स्टेट है उस स्टेट के हितों का वो ध्यान रख सके कि उनके स्टेट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें वो देख सके। ठीक है, पावर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इन हाउसेस की पावर क्या क्या है अलग अलग। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री। जो पार्लियामेंट है वो फाइनल अथॉरिटी है इन द कंट्री टू मेक लॉ बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी है, बिल्कुल। द टास्क ऑफ मेकिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन एंड हैंस द पार्लियामेंट और द असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। जो हम जब लॉ बनाते हैं तो लॉ मेकिंग को हम बोलते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन, जहाँ पर लेजिस्लेशन होती है उस जगह को बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक अ न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ एंड अबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉ। जो पार्लियामेंट होती है वो नए लॉ बना सकती है, वो पुराने लॉ में चेंज कर सकती है, या वो पुराने लॉ को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। उसके हाथ में है, उसके पावर में है ये सब कुछ। The parliament have some control over those who run the government. In Indian case, the control of parliament is direct and full. जो लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट रन करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को जाके अपनी सारी बातें बताएं और पार्लियामेंट को आंसर करें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया या ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है,
पूरी पार्लियामेंट इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन ओनली टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो पावर में सिर्फ तब तक रहती है जब तक पार्लियामेंट में उसका सपोर्ट रहे, पार्लियामेंट उसको सपोर्ट करे। जब तक पार्लियामेंट के मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तब तक गवर्नमेंट पावर में रहेगी, अदरवाइज वो पावर में नहीं रहेगी। Parliament control all the money which the government has. In most of the democratic country, the public money can only be spent after the sanction of Parliament. Parliament जो है वो कंट्रोल करती है सारी मनी, जो भी देश में सारी मनी का जो ध्यान है, मतलब जो बजट है बेसिकली, वो उस कौन ध्यान देगा उसके ऊपर ध्यान देती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिस्कशन किए जाते हैं किसी भी इशू को लेके। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिस्कशन डिबेट्स किए जाते हैं कंट्री लेवल पे। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है किसी भी अगर इशू पे इंफॉर्मेशन चाहती है तो वो मांग सकती है कि हमें इस इशू के बारे में बताओ, हमें इसके बारे में जानना है, तो उसके पास फुल अथॉरिटी है ये सब जानने की। अगर कोई लॉ बनाना है, कुछ लॉ अगर बनना है, तो वो लॉ दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होके आना चाहिए। अगर एक भी हाउस मना कर देता है तो वो लॉ नहीं बनता है, ठीक है। अगर दोनों हाउसेज पास करेंगे तभी वो लॉ बन पाता है। अब रोल ऑफ ये पावर ऑफ पार्लियामेंट में ही थे हम। अब जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इफ देयर इज डिफरेंस, अगर मान लो एक हाउस बोलता है कि ये रूल सही है और एक हाउस बोलता है कि नहीं ये रूल गलत है, दोनों में मतलब बन नहीं रही है, डिफरेंस आ गए हैं, एक कह रहा है बनता है, एक कहता है नहीं बनता है, तो ऐसे टाइम पे जॉइंट सेशन रखा जाएगा जिसमें दोनों को बिठाया जाएगा, दोनों मेंबर्स को बिठाया जाएगा और फिर वोटिंग कराई जाएगी। फिर जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। अब क्योंकि लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स होते हैं और 545 और लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर 245, तो ऑब्वियस है जो लोकसभा का व्यू होगा वो लोग वो जीत जाएंगे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, ज़्यादा नंबर उनके हैं, इसीलिए वो जीत जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली लोकसभा का ही ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट है दोनों हाउसेस की अगर हम कंपैरिजन करें कि एक हाउस दूसरे हाउस के कंपैरिजन में क्या कर सकता है, जो लोकसभा है बजट केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है। जो बजट होता है वो लोकसभा का मेजर पोजीशन उस पर लोकसभा की ही रहती है, जो लोकसभा बोलेगी वही होगा। जो राज्यसभा होती है वो सिर्फ उसे 14 दिन के लिए लेट कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जो लोकसभा है वो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जबकि राज्यसभा ऐसा नहीं करती है। ओनली अ पर्सन एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जिन लोकसभा के मेंबर जिस भी लीडर को चुनेंगे अपने आप को लीड करने के लिए, वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ऐसा राज्यसभा डज नॉट एंजॉय सच पावर। Once the Lok Sabha says that its member have no confidence in Council of Minister, the Prime Minister with all its minister has to quit. And राज्य सभा के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है। देखो लोकसभा में क्या होता है, मान लो किसी ने बोल दिया, जो ओपोजिशन है उसने बोल दिया, या जो मेंबर्स थे ऑलरेडी जो पहले गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही और उन्होंने बोल दिया कि वी डू नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड वी डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। और उनका अगर ये मोशन पास हो जाता है कि हाँ ठीक है नो कॉन्फिडेंस, और सबने बोल दिया कि नो कॉन्फिडेंस, हमें नहीं है गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस, तो फिर उसी टाइम गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, उसी टाइम गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, ये लोकसभा में होता है। रोल ऑफ स्पीकर, एक स्पीकर का क्या रोल रहता है। सबसे पहले तो स्पीकर क्या होता है। स्पीकर जो होते हैं, जो ये सर्कल में दिखा रखा है, आप जब देखते होंगे न्यूज़ वगैरह तो इनको स्पीकर बोलते हैं। ये इनके सभापति, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सभापति, कि जो इनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये देखें कि सेशन कैसे चल रहा है, अच्छे से सेशन चल रहा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। द स्पीकर रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ द हाउस इटसेल्फ। शी सिंबलाइज द डिग्निटी एंड पावर ऑफ द हाउस ओवर विच शी इज प्रिसाइडिंग।
जो स्पीकर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर के ऊपर होती है, ठीक है। Therefore, it is expected that the holder of the office of high dignity has to be one which represent the house in all manifestation। इसीलिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही हाई डिग्निफाइड पर्सन को ही इस पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है। द स्पीकर इज लुक्ड अपॉन एज ट्रू गार्डियन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डेकोरम मेंटेन करना, पूरा वहाँ के ट्रेडिशन को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें एक स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। द स्पीकर कंडक्ट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और ये क्या करता है, प्रोसीडिंग को तो आगे चलाता ही चलाता है, साथ में जो पार्लियामेंट है उसकी इम्पार्शियलिटी को भी बनाए रखता है। The speaker's unique position is illustrated by the fact that he is placed very high in the warrant of precedence in our country। एक हमारी कंट्री में एक प्रोटोकॉल है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें बताया जाता है कि कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर कौन है, उसमें ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर है, न सॉरी प्रेसिडेंट है। जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ऊपर है, राइट। ऐसे कर करके फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, प्राइम मिनिस्टर, ये वो, इस तरह से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि सबसे ऊपर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। उसमें हम अगर स्पीकर को देखते हैं तो स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण जगह पर आते हैं, जो कि बिल्कुल प्रेसिडेंट के नेक्स्ट ही हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस में। इतने इम्पोर्टेंट ये एक डिग्नेटरी है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है। स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है? द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो कि स्पीकर है एंड डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, वो क्यों इलेक्ट किए जाते हैं कि इन केस अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उनका काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है कि इनको चुना कैसे जाता है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो आपस में सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी को प्रिसाइड करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसको हम स्पीकर बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर उन्हें विश्वास होता है उनको वो स्पीकर बना देते हैं वोटिंग करके। ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक स्पीकर बनने के लिए, बस यही है कि जो मेंबर इलेक्ट कर दे उसको वही है। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ द हाउस होना चाहिए, सिर्फ मेंबर ऑफ हाउस हो तभी वो चुना जा सकता है। ओपोजिशन का क्या रोल होता है? द रोल ऑफ ओपोजिशन इज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड होल्ड देम अकाउंटेबल टू द पब्लिक। जो ओपोजिशन है उसका काम होता है कि गवर्नमेंट ने जो गलतियां करी है या गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही है उनसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगना कि भाई वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, काम करो, कैसे नहीं कर रहे हो। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे कि कैसे उन्हें अकाउंटेबल रहना है, कैसे उन्हें सारे काम करने हैं, सारी चीज़ें ओपोजिशन का रोल होती है। ओपोजिशन का रोल होता है पूरा चेक रखना कि गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ओपोजिशन के पास होती है, इसलिए एक अच्छा ओपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है एक देश के अंदर। कंसंट्रेटिंग ऑन द इशू दैट मैटर्स, और ये इसका काम क्या है? कंसंट्रेट करना उन इशू के ऊपर जो मैटर करते हैं। अगर सरकार उनको अनदेखा कर रही है या कुछ कर रही है, सरकार कोई गलती कर रही है, तो ये ऑपोजिशन का काम है कि वो उसके ऊपर उनका ध्यान लेके आए कि भाई ऐसा नहीं करना है, ये ठीक नहीं कर रहे हो वगैरह। ये है रोल ऑफ द ओपोजिशन। सो आज के चैप्टर में हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा, तो नेक्स्ट में हम एग्जीक्यूटिव को देखेंगे, उसके बाद हम जुडिशरी को देखेंगे। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।